राजा रघुवंशी मर्डर केस के आरोपी सोनम को आज शिलांग के कोर्ट में पेश करेगी मेघालय पुलिस। पूछताछ के लिए रिमांड की करेगी मांग। सोनम को देर रात पटना से फ्लाइट से गुवाहाटी तक लाई मेघालय पुलिस। गुवाहाटी से सड़क मार्ग से शिलांग लाई गई सोनम। राजा रघुवंशी मर्डर के चार आरोपी राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को आज शिलांग लाएगी पुलिस। इंदौर से फ्लाइट से चारों आरोपी कोलकाता लाए गए। राजा रघुवंशी की हत्या की मास्टरमाइंड थी सोनम, हर काम में थी शामिल। इंदौर पुलिस के सामने चारों आरोपियों ने किया जुर्म कबूल। इंदौर क्राइम ब्रांच की एसीपी पूनम चंद यादव के मुताबिक चारों आरोपियों ने बताया राजा रघुवंशी की हत्या के वक्त मौके पर ही मौजूद थी सोनम। इंदौर पुलिस के मुताबिक लोकल से ही खरीदा गया था हथियार। राजा रघुवंशी पर पहला बार विशाल ने किया और शव को खाई में फेंक दिया। राजा और सोनम के जाने से 3 दिन पहले भी तीनों आरोपी शिलांग के लिए निकल गए थे। सोनम से लगातार संपर्क में थे। मौका मिलते ही राजा की हत्या की। राजा रघुवंशी के मर्डर के बाद इंदौर गई थी सोनम। वारदात के 2 दिन बाद 25 मई को सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से पहुंची थी इंदौर में किराए के घर में रुकी थी सोनम। राज कुशवाहा से मुलाकात के बाद वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। हनीमून ट्रिप के दौरान सोशल मीडिया से दूर थी सोनम। एक भी फोटो अपलोड नहीं की। मर्डर के बाद राजा का सोशल मीडिया अकाउंट यूज किया। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर एमपी सीएम मोहन यादव ने जताया दुख। कहा इस तरह की घटनाओं से सबक लेने की जरूरत। ऑल पार्टी डेलीगेशन ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। सांसदों ने विदेश दौरे की पीएम को दी पूरी रिपोर्ट। 33 देशों के दौरे के बाद डेलीगेशन ने की पीएम से मुलाकात। दुनिया भर में डेलीगेशन के साथ ग्रुप ने खोली पाकिस्तान की पोल। सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्यों के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने किया एक्सपोज। लिखा जिस तरह से उन्होंने भारत की आवाज को आगे बढ़ाया उस पर हम सभी को गर्व है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा डेलीगेशन ने बीज बोया है, अब ये विदेश मंत्रालय के हाथ में है कि वो इस पहल को आगे बढ़ाए और पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबद्ध को ग्लोबल स्तर पर ले जाए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान। मनीष तिवारी ने कहा डेलीगेशन ने आतंकवाद के खिलाफ गठबंधन की नींव रखी है। इससे हम उन देशों पर प्रतिबंध लगाने में मदद मिलेगी जो आतंकवाद को एक नीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात को बताया सुखद। कहा हमने उन्हें इस तरह के और डेलीगेशन भेजने का सुझाव दिया और उम्मीद है कि वो इस पर विचार करेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सपा नेता राजीव राय ने बताया प्रधानमंत्री ने सांसदों की रिपोर्ट को गौर से सुना और सबकी तारीफ की। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना के मुताबिक पीएम मोदी ने विपक्ष के सांसदों की रिपोर्ट भी सुनी और भारतीय पक्ष को दुनिया के सामने रखने की तारीफ की। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद कहा हमने उनके साथ अपने अनुभव शेयर किए और उन्होंने हमें ध्यान से सुना। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने अपने दौरे को सकारात्मक बताया। कहा दुनिया के हर देश से आतंकवाद के खिलाफ समर्थन मिला। पाकिस्तान पर रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान, बड़ा अटैक। कहा वहां की सेना आतंकवादियों के साथ है। भारत की लड़ाई आम लोगों से नहीं दहशत के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले हर देश में हमारी डिप्लोमेसी का असर दिखा। कोलंबिया को भी पाकिस्तान को लेकर अपना स्टैंड बदलना पड़ा। शशि थरूर बोले आतंक के खिलाफ जवाब देना हमारी जिम्मेदारी, हमें जो जिम्मेदारी मिली थी उसे पूरा किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। कहा राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता, आतंक के खिलाफ हमारा स्टैंड क्लियर। राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा भारत का शौर्य, हमने आतंकियों का कर्म देकर सजा दी। यूरोपीय यूनियन के मंच से दुनिया को विदेश मंत्री जयशंकर का संदेश। कहा आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जरूरी, न्यूक्लियर ब्लैकमेल से ना डरे, आतंक से मिलकर लड़े। जयशंकर की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा अगर फिर आतंकी हमला हुआ तो घुसकर मारेंगे। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर आतंकियों को खुलेआम ट्रेनिंग देने का लगाया आरोप। कहा इन आतंकियों को भारत भेज रहा पाकिस्तान, जिसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला। कहा पहलगाम अटैक केंद्र की लापरवाही का नतीजा, सेना की वीरता का राजनीतिकरण करने का लगाया आरोप। ममता बनर्जी बोली आतंकी हमले वाली जगह पर क्यों नहीं थी सुरक्षा। विधानसभा में कहा बीजेपी सरकार देश के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम, इसलिए चले जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी उठाए सवाल। कहा पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की बजाय आईएमएफ से ऋण मिला। ममता बनर्जी के बयान पर नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा आतंकवाद और चरमपंथियों को पूरा समर्थन देती है टीएमसी। ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति करती हैं। बीजेपी नेता अग्निमित्रा बोली 33% मुस्लिम वोट को खुश करे मैं लगी हुई है। पार्टी के स्थापना दिवस पर छलका शरद पवार का दर्द। कहा नहीं सोचा था कभी पार्टी में फूट पड़ेगी, कुछ विरोधी विचारों को लेकर अंतर पैदा हुआ। शरद पवार बोले देश हित के फैसले में मैं और मेरी पार्टी हमेशा सरकार के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम कभी राजनीति नहीं करते।
चिराग पासवान के बयान पर बोले जीतन राम मांझी, कहा कुछ लोग दुनिया को दिखाने के लिए बोलते हैं, ताकतवर जो होता है वो बोलता नहीं है। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव के हमले जारी, कहा रोजाना हत्या, अपहरण और लूट हो रही है और पर सीएम चुप्पी साधे बैठे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का लालू यादव को जवाब, कहा नीतीश सरकार में एक्शन होता है, अपराधी आधे घंटे में करते हैं आत्मसमर्पण। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी लालू यादव पर भड़के, कहा गुंडागर्दी, अपराधी और बालू माफिया का प्रतीक है लालू यादव। जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर ने भी लालू यादव पर कसा तंज, उनका पोस्ट जैसे बूढ़ा शेर कहे मैं शाकाहारी हो जाऊंगा। केरल में भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन पर चीन ने जताया आभार, जलते जहाज से इंडियन नेवी ने चीनी और ताइवान नागरिकों की बचाई थी जान। कर्नाटक सीएम और डिप्टी सीएम ने दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व के साथ की बैठक, जातीय जनगणना को लेकर हुई चर्चा। सीएम सिद्धरामैया ने कहा मीटिंग में बेंगलुरु भगदड़ हादसे पर हुई चर्चा, कर्नाटक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की दी जानकारी। कर्नाटक हाईकोर्ट में बेंगलुरु भगदड़ मामले पर सुनवाई, आरसीबी के मार्केटिंग रेवेन्यू हेड निखिल सोसले को नहीं मिली राहत, कल सरकार कोर्ट में रखेगी अपना पक्ष। मुंडा घोटाले मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, 92 अचल संपत्तियों को अटैच किया। राजस्थान के जयपुर में आरएएस अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन, आरएएस परीक्षाओं में अनियमितता दूर करने को लेकर सरकार से कर रहे हैं मांग। जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर कश्मीरी पंडितों ने निकाला प्रोटेस्ट, राज्य में शराबबंदी और मंदिरों में अतिक्रमण के खिलाफ किया प्रदर्शन। मणिपुर के इम्फाल में कर्फ्यू में दी गई ढील, सुबह 5 से शाम 5 बजे तक घर से बाहर निकल सकेंगे लोग। पहली बार गढ़चिरौली में नक्सल विरोधी अभियान में एनएसजी तैनात पुलिस के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर की पुख्ता की जा रही है सुरक्षा व्यवस्था, जैसलमेर बॉर्डर पर की जा रही है सेंसर युक्त स्मार्ट फेंसिंग, बॉर्डर के पास की सड़कों को नए तरीके से बनाया जा रहा है। जैसलमेर बॉर्डर पर बढ़ाई गई निगरानी, रात दिन सेना के जवान लगातार कर रहे हैं पेट्रोलिंग। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मास्टरमाइंड जिशान अख्तर कनाडा में पकड़ा गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर जिशान हत्या में शामिल शूटर्स का हैंडलर था। दिल्ली के दयालपुर नाबालिग रेप और हत्या का आरोपी नौशाद गिरफ्तार, पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। हापुड़ बुलंदशहर रोड में नौशाद ने पुलिस कांस्टेबल अमित मान पर ब्लेड से किया हमला, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में पैर में मारी गोली। घायल कांस्टेबल अमित मान और आरोपी नौशाद का जेपीसी अस्पताल में चल रहा है इलाज। नौशाद पर पुलिस पर हमले के लिए एक और केस दर्ज। यूपी के कानपुर में 6 साल की मासूम के साथ रेप, आरोपी ने बच्चे के विरोध करने पर सिर पर ईंट से किया हमला, घर वालों ने मासूम को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी, पुलिस आसपास के लोगों से कर रही है पूछताछ। आरोपी घायल अवस्था में लड़की को छोड़कर हुआ फरार। फरीदाबाद में एक शख्स ने 4 बच्चों के साथ की आत्महत्या, शख्स ने बच्चों को लेकर ट्रेन के आगे कूदा और मौके पर हुई 5 की मौत। पत्नी के मुताबिक पति उस पर शक करता था, पिता बच्चों को घुमाने के बहाने ले गया था बाहर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेंगलुरु के होटल में महिला की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने आरोपी प्रेमी को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अपना रिश्ता खत्म करना चाहती थी महिला। अमृतसर पुलिस ने जेल से चल रहे ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, 6 को किया अरेस्ट। गोविंदवाला जेल से अर्शदीप ड्रग्स रैकेट और हवाला नेटवर्क चला रहा था। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने भाग रहे स्कॉर्पियो को पकड़ा, ड्राइवर की जमकर की पिटाई, स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ के बाद लगाई थी आग। यूपी के नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10 साल पहले लापता बच्चे को खोज निकाला। 7 साल का बच्चा 2015 में मंदिर के पास से हुआ था लापता। हरियाणा पुलिस की मदद से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। सूरजकुंड से एक बच्चे के अपहरण की जांच के दौरान मिला नोएडा का लापता बच्चा। पुलिस की तफ्तीश में बच्चे के शरीर के निशान से हुई पहचान, अपहरणकर्ता ने ही नोएडा से लापता बच्चे को अपने पास रखा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद में हिस्ट्री शीटर नजीर वोरा के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, महानगर पालिका की कार्रवाई में नजीर वोरा की करीब 20 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने किया था पुख्ता इंतजाम। करीब 10 साल से नजीर वोरा ने सरकारी जमीन पर किया था कब्जा। नजीर वोरा पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज। राजस्थान के जोधपुर में अवैध निर्माण गिराया गया, राज्य मोटर की जमीन पर बना था अवैध निर्माण, कई सालों से था कब्जा। यूपी के हरदोई में साड़ी की दुकान और गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान हुआ खाक, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के कानपुर में सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन सजग, लोगों की सहायता के लिए पीसीआर 112 के लिए 20 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गुजरात के वडोदरा में योग शिविर का आयोजन, इंटरनेशनल योग दिवस की हो रही है तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, पूर्वोत्तर समेत कई राज्यों में बाढ़ के हालात पर चर्चा। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव जारी, मौसम विभाग ने 2 से 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया।
राजस्थान में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं। गंगानगर में 47 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून के बाद से हो सकती है बारिश। यूपी के मुरादाबाद में गर्मी का कहर। बिजली के ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए लगाया कूलर। अमरनाथ यात्रा के दौरान लोगों की सुरक्षा कश्मीर की जिम्मेदारी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती कार्यकर्ताओं से बोली, पुलिस और सुरक्षा बलों से ज्यादा आपको उन्हें सुरक्षित रखना है। सीतामढ़ी में बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर। बिहार सरकार ने 12 एकड़ भूमि आवंटित की। भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी को करेंगे आमंत्रित। लंदन के लॉर्ड्स में आज से शुरू होगी WTC फाइनल की जंग। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भिड़ंत। भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा मैच। WTC फाइनल से पहले साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनिगडी ने दिया बड़ा बयान। कहा, WTC फाइनल जीतना एक सपने को सच करने जैसा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह रचेंगे इतिहास। 2 विकेट लेने की सेना देशों में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले बनेंगे एशियाई गेंदबाज। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज निकोलस पूरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान। पूरन के फैसले से क्रिकेट जगत में मची हलचल। आईसीसी ने विमेंस वनडे रैंकिंग जारी की। 727 रेटिंग पॉइंट के साथ भारत की स्मृति मंदाना दूसरे नंबर पर। साउथ अफ्रीका की लॉरा वॉलवॉट टॉप पर बरकरार।